अब ये जो इतने गुण हैं वो सारी महिमा परमात्मा की है। परमात्मा दुख सुख से न्यारा है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, 16 कला संपूर्ण है, उनकी सारी शक्ति काम कर रही है। बाकी मनुष्य आत्मा की कोई शक्ति नहीं चल सकती, परमात्मा का ही सारा पाठ चलता है। बल परमात्मा पाठ में भी आता है तो भी खुद न्यारा रहता है, लेकिन आत्मा पाठ में आते भी पाठधारी के रूप में आ जाती है। परमात्मा पाठ में आते भी कर्म बंधन से न्यारा है, आत्मा पाठ में आते कर्म बंधन के वश हो जाती है। ये है आत्मा और परमात्मा में अंतर। देखा मम्मा कितना अच्छा समझाती है, 5000 वर्ष का कल्प और आत्मा और परमात्मा में अंतर। इतना अच्छा, कितना क्लियर मम्मा अंडरस्टैंड करती है। अव्यक्त इशारे, जो भी कर्म करो तो कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि ये ब्रह्मा बाप समान है। फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को कर्मेंद्रियों से करो। ऐसे नहीं सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही है, जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया, उसे फॉलो फादर करने वाले ही ब्रह्माचारी हैं। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। आत्मा तन से न्यारे,
ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों की पतवार तुम है अर्पण। सदा के साथी, सच्चे सहारे, तेरे थे, तेरे हैं, तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे। कहेंगे जो भी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम, दिल से हम कहते, दिलों जान से अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा हमारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपने है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। कि है एहसान के जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मैंपन मेरापन, ये कखपन, ये जीवन, ये संकल्प हर बोल अर्पण है धड़कन। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ये गीत सुना सबने? बहुत सुंदर गीत।
तो आज की मुरली क्या है? सबने बाबा को बुला लिया होगा। बाबा सामने है और हम बाबा के साथ मुरली रिवाइज करेंगे, उसको कैसे यूज करना है। बाबा को एक बार कह देते हैं, बाबा ये मुरली हमारे में पूरी समा जाए, धारण हो जाए। अपनी स्थिति को चेक कर लो, कौन सी स्थिति में हम बैठे हैं। आगे बढ़ते हैं। आपने क्या कहा? आज रूहानी सेना हो तुम। रूहानी सेना मतलब मैं रूह उस सेना का हिस्सा हूं। सेना क्या करती है? सेना का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन, तो फाइट करना। हाँ जी, फाइट करना। क्या फाइट करती है? दुश्मन को। दुश्मन। तो रूह का दुश्मन कौन है? वो तो शरीर के दुश्मन। रूह का दुश्मन कौन क्या है? हमारे विकार दीदी, पांचों विकार। रावण। रावण, बिल्कुल। रावण, विकार, कमजोरी, कमजोरियों को फाइट करना। जब आप देखो हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं, हमारे रास्ते में क्या आता है? समस्याएं आती। क्या आता है? सविता भाई, समस्याएं आती। समस्या। और समस्या क्या होती है? क्या समस्या आती है? जैसे आप बाबा को याद करने के लिए बैठे तो क्या आता है रास्ते में? हमारी कमजोरियां आती है। विकार आते। हमारी, और हमारी कमजोरी क्या है? देह अभिमान, है ना। तो हम जब रूह बनते हैं, जब रूहानी सेना कब बनेंगे? जब मैं खुद को रूह अनुभव करूंगी, तब रूहानी सेना। शरीर अनुभव करूंगी तो फिर तो मैं वो सेना में हुई ही नहीं ना। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम रूहानी सेना हो, तुम्हारे बगैर, मुझ रूह के बगैर सारे विश्व की रक्षा कोई कर नहीं सकता। इसी शुद्ध नशे में रहो। कल बाबा ने शुद्ध अहंकार की बात करी, आज बाबा ने शुद्ध नशा बोला। तो शुद्ध अहंकार से हमने क्या समझा था कि हमारे, हम कौन सी आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा बनाने वाला बाबा। तो इसलिए हमारा नशा शुद्ध रहता है, याद रहता है कि ये सब करने वाला बाबा है। तो ये शुद्ध नशा है कि हम उसी परमात्मा के कौन बने हैं? मददगार बने, साथी बने, उसकी सेना के हिस्सा बने। और आज बाबा ने मुरली में क्या बताया? वो बंदर सेना की बात करते हैं, है ना। फिजिकल बंदर की बात करते हैं उसमें, रामायण में, कि राम ने कौन सी सेना ली? बंदरों की सेना। बंदर मतलब जिसके तीसरा नेत्र बंद है, अंदर का नेत्र बिल्कुल क्लोज्ड है। जब तीसरा नेत्र खुलता है तो हम क्या बनते हैं? बंदर से मंदिर लायक। फिर मंदिर में हमारी पूजा होती है। तो हम बंदर थे, बंदर। और बंदर की क्या करता है? बंदर के बारे में बताओ। दीदी कॉपी करता है, कोई चीज तुम करोगे उसको कॉपी करेगा। नकलची होता है। और फिजिटी होता है बहुत ज्यादा, कहीं एक जगह टिक के नहीं बैठ सकता। बट हनुमान जी, सुग्रीव एंड ऑल, वही तो बता रहे हैं। और क्या करता है बंदर? उछलता है, दीदी बंदर अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, किसकी नकल करनी है कुछ नहीं पता। हाँ जी, सीने से चिपक के रखता है अपने बच्चों को। अपने बच्चे, हाँ, सीने से चिपकाता है। मर जाता है बच्चा तो भी उसको सीने से चिपका कर रखता है। no, I was
saying that Hanuman ji, Sugriv and all these people, बंदर, तभी तो वो रामचंद्र जी की इतनी मतलब पूजा करते थे या इतना उनको मानते थे, आपके नहीं से उनकी आंख बंद। उन्होंने फिजिकल दिखाया जब हमारी नेचर बंदर जैसी थी, फिर हम मंदिर लायक बने, तभी तो मंदिर में पूजा होती है ना। मंदिर में पूजा क्यों होती है कि जो मंदिर मंकी माइंड था वो कौन सा माइंड बन गया, एकाग्र चित्त जो एक की याद में है। हनुमान को क्या दिखाते हैं कि एक की याद में रहता है, उसको और कुछ भी नजर नहीं आता, राम का नाम लिया और सारा कुछ हो गया। तो हम भी जब शिव बाबा का नाम नहीं लेते, हम नाम राम राम करते हैं, हम कोई मंत्र जाप नहीं करते, जब हम दिल से उसको याद करते हैं तो सारा खेल शुरू हो जाता है हमारा खेल। तभी आज बाबा ने फिर से बात करी किस चीज की, गुप्त। हमारा खेल कोई फिजिकल रूप से है नहीं, हमने बाहर की कोई चीज नहीं देखनी, हमने अंदर को देखना है। बंदर का एग्जाम्पल बाबा देते हैं, इसका ये मतलब नहीं बंदर कोई खराब जानवर है। अपनी योनि में सब जानवर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट चलते हैं, इसलिए बताया कि उसके उछलना, हमारा मन उछलता है, कभी एक से दूसरी जगह जाता है, एकाग्र नहीं होता है। ये कहने का मतलब ये है। तो बाबा ने भी हमारे को जब अपनाया तो हम कैसे थे, बाबा ने ये तो नहीं बोला तुम कैसे हो, तुम कितने बुद्धू हो, तुम्हारे को ज्ञान की जरा भी अकल नहीं, कौन से कर्म करते हो, कैसे संकल्प चलाते हो, पाप कर्म करते हो, पता भी नहीं कि पाप कर्म कर रहे हो। उसने क्या देखा, ये मेरे बहुत अच्छे बच्चे हैं, हमारे को बहुत सारे सम्मान दिए और हम उसके बन गए। ये उससे सीखना है। इसको फिजिकल बंदर से कंपेयर इसलिए किया है, इसका ये मतलब नहीं कि हनुमान जी और सुग्रीव और ये सारी बातें उसको छोड़ो, उसको तो आपको सिंबॉलिकली लेना है। भक्ति की हर चीज में नकल है, किसकी, अभी संगम युग की, और उसको हमारे को सिंबॉलिकली और मेटाफोरिकली समझना है। ये कोई स्थूल रूप से कभी ऐसा हुआ ही नहीं, स्थूल रूप से थोड़ी हुई है ये चीजें। आप सोचो, एक इतनी विशेष आत्मा जिसको हम हनुमान बोलते हैं, उसकी शक्ल बंदर की हो सकती है? नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। वो देखने में भी आकर्षक होगा, पर हमारी दृष्टि कहाँ जाती है, यहाँ बस। तो मंदिर लायक बनने के लिए क्या करना है, अपने आप को रूह अनुभव करेंगे तो हम सेना का ऑटोमेटिक हिस्सा है। रूह बनने से क्या होता है, हमारे गुण रिवाज हो जाते हैं, हमारे गुण मर्ज हो जाते हैं, फिर हमसे, और जब गुण मर्ज होते हैं तो क्या होता है, हल्कापन आ दीदी जाता है, पावन बन तो जाते हैं। सबके हम दूसरों के भी दूसरों गुण के भी देखते गुण हैं। देखते हैं। और क्या होता है, दीदी गुण अवॉइड होंगे तो हम पावन हो जाएंगे ना, पतित से पावन। सब गुण मर्ज होंगे तो हम तो बाकी खुद भी अच्छे, दूसरे भी लोग अच्छे लगते हैं, ऑल सब कुछ ऑल इज गुड है ना। और फिर क्या है, मेरी स्थिति कैसी बन जाती है, मैं निरंतर खुशी में रहती हूँ। अगर मैं, पर कंडीशन क्या है, अपने को रूह समझना बस। तो रूह समझा तो मेरी स्थिति हमेशा खुशी की रहती है। जो सत्युगी आत्मा है वो निरंतर, उनका जो चलना भी है, जैसे डांस करते हैं, डांस का स्टेप है ना, खुशी में होता है ना, जब खुशी में है तो डांस करने को मन करता है, वो वाला होता है। क्यों? क्योंकि वो निरंतर अपनी आत्मिक स्थिति में है, जो प्रैक्टिस अभी संगम योग पर करी। और वही स्लोगन देखो, सदा खुशी की खुराक द्वारा तंदुरुस्त, खुशी के खजाने से संपन्न, खुशनुमा बनो। खुशी की खुराक, खुशी को खुराक भी बोला और खजाना भी बोला, खुराक से तंदुरुस्ती। तो जब मैं आत्मिक स्थिति में हूं तो मेरे अंदर का जो हैप्पीनेस का जो कोशंट है वो बहुत बढ़ जाता है। तो उससे क्या होता है, आत्मा जो है शक्तिशाली बनती है, हेल्दी बनती है। जब हम फिजिकल हेल्थ की बात करते हैं तो कौन से पैरामीटर्स होते हैं, फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं। क्यों, कौन से फिजिकल पैरामीटर्स होते हैं?
All organs are working properly. क्या क्या चेक करता है डॉक्टर? आपकी दीदी पल्स है ना? हाँ जी बताओ। दीदी हमारी वो पल्स चेक करता है, हमारा बीपी चेक करता है, हमारी शुगर ठीक है कि नहीं है, हमारे ब्लड के जितने भी सारे हैं वो सुचारू रूप से check। सीबीसी एंड ऑल, हाँ ऑल कंप्लीट ब्लड हमारे टेस्ट। हाँ हमारी सीबीसी, लिपिड प्रोफाइल, वो सारी क्या है ना? पहले तो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए है ना, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए। ऊंचा नीचा कब आता है? जब गुस्से में आते हैं, शीतलता खत्म हो जाती है। सबसे पहला तो आजकल टेम्परेचर। आजकल ऑक्सीमीटर भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया हाँ और ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाती है। यू आर थिंग्स इनसाइड, क्योंकि उसमें किसकी शक्ति काम करती है? परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। आप सोचो वो परमात्मा जिसके लिए हम भटकते रहे, मंदिर जाए, वहां जाके अपना बैठेंगे तो हमारे को कुछ मिलेगा। आपको घर बैठे मंदिर वाला अनुभव हो जाता है ना? जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कितनी पावरफुल बात है। तो हम शीतल हो जाते हैं। शीतलता आती है तो क्या होता है? जब आप हमेशा शांत हो, आपके ऊपर किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ रहा, किसी वायरस का प्रभाव नहीं पड़ रहा, वही है ना, तो हम अंदर से निरंतर खुशी रहती है। वही खुराक है। जब हम याद में हैं, शरीर को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होती है उतना ज्यादा हेल्दी एटमॉस्फेयर देना जाता है ना। आज की डेट में हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन की कमी है हवा में, इसीलिए हम परेशान हैं। हम जोर से डीप ब्रेथ लेते हैं कि ओ थोड़ा सा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, इसलिए नींद हमें ज्यादा आती है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी। और मेरा जो अनुभव था, मैं आपको बता रही थी ना, जो हम वहाँ गए भट्टी के लिए बैंगलोर, वहां पे वायुमंडल में इतना ज्यादा ऑक्सीजन था, सारे पेड़ पौधे आसपास, मेडिटेशन का सेंटर है, तो आप सोचो सब वहां योग ही करते हैं। लेवल ऑफ ऑक्सीजन वहां नापा गया कि बहुत हाई है। वहां पे योग में किसी को नींद नहीं आती। एक तो योग करते हैं, ऊपर से पेड़ पौधे बहुत सारे, और बैंगलोर का वेदर भी वैसा है। तो माना हमारे को खुशी में रहने के लिए अगर हम एक पहला स्टेप ये लेते हैं कि हम बाबा की याद में रहने का पूरा पूरा एफर्ट करें, तो वो मेरे को खुराक मिलती है। बाबा से जो मिल रहा है वो मेरी खुराक है, मुझ आत्मा को हेल्दी बनाती है। फिर मेरे अंदर वो खजाना खुशी का जमा हो जाता है, मीन्स लेयर्स एंड लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ हैप्पीनेस हो जाती है। जो आत्मा बहुत ऐसे शक्तिशाली होती है ना, उसकी खुशी को भंग करने में बहुत समय लगता है। बाहर का वायुमंडल उस पर प्रभाव नहीं डालता क्योंकि प्रोटेक्शन बन गई। तो और अब खजाने से संपन्न और खुशनुमा बनो, तो खजाने से संपन्न बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस खजाने को बांटना पड़ेगा। कैसे बांटेंगे? दीदी जैसे खुशी का खजाना है, अगर हमको मिला है, हम खुश रहते हैं, तो मैं औरों को भी खुश रखना है अपनी दृष्टि से, अपनी मन की स्थिति से, अपनी स्थिति से। और क्या तरीका है? औरों को बाबा की तरफ आकर्षित करना, अपने बिहेवियर से आकर्षित करना, उनको किसी भी तरह से बाबा का ज्ञान सुनाना, वो हम सबको पता है। तो पर और ये खजाना कैसा है? जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। क्योंकि अच्छा क्यों बढ़ता है? बांटने से बढ़ क्यों जाता है? शेयर करना इज लाइक मानन चिंतन। ओके दीदी जब हम शेयर करते, हाँ बताओ दीदी, जब हम शेयर करेंगे तो और भी शेयर करेंगे आगे, तो वो बढ़ेगा ही। दीदी दुआएं मिलेंगी हमको, दुआएं फिर वापस दुआएं मिलेंगी ना। जिसको सुनाओगे वो तो दुआएं ही देगा। अब जो उसकी जो आपको दुआएं मिलती हैं वो आपकी खुशी को और बढ़ाएंगी, आपको लिफ्ट देंगी। तो ये साइकिल चल जाता है। दीदी रिवाइज भी होता रहता है ना? रिवाइज भी होता रहता है। हाँ जी अजय भाई, अच्छे से रिवाइज कर रहे हो आजकल, है ना? ठीक।
बाप दादा किन बच्चों की बलिहारी का गायन करते हैं? किसके? बांधेली माताओं की। बांधेली माताएं, बाबा ने बोला उनकी बहुत महिमा की, फिर ये भी बोला है कि वो कामिक अकाउंट है, उन्होंने किया, उनको वापस मिल रहा है। पर उनकी सबसे बड़ी बात उनके लिए क्या है कि वो कौन बन जाती हैं? उनको ये भाग्य मिला कि अभी मार खाती हैं, टॉन्ट भी खाती हैं, गालियां भी खाती हैं, और क्या होता है वो ये करते हुए उनके साथ होता क्या है? उनके सारे विकर्म विनाश हो रहे हैं। तो अगर हमारे को ऐसा कुछ मिल रहा है, हमें क्या सोचना है? मेरे विकर्म विनाश हो रहे हैं, मैं लाइटर फील कर रही हूँ। अगर आप ये सोच लेते हो तो उस चीज को सहने की ताकत बहुत ज्यादा आ जाती है। कोई भी चीज हो रही है, चलो ये चीज आई है, ये फिनिश होने को आई है, गई, अब ये दोबारा नहीं आएगी, ऐसा सोचना है ना। तो फिर बाबा ने बोला बांधेली माताएं जो मार खाती हैं वो और नष्टो मोहा बन जाती हैं। मैं आपको एक्चुअल एग्जाम्पल एक बताती हूँ। यंग बच्चे, मैं उसको पढ़ाती थी, मेरी इंग्लिश की स्टूडेंट थी, और कोई उसकी शादी नहीं हुई थी। घर में एक दिन मुरली निकाल कर बैठी स्कूल में ही उसने ज्ञान लिया, सिर्फ मुरली का पेपर लेके पढ़ रही थी। मदर एंड 3 ब्रदर्स उसको पकड़ा, खींचा, खूब पीटा, और मतलब ये तो लास्ट वाला था, पर पहले भी बहुत मारा पीटा उसको। और द लास्ट स्ट्रॉ वाज उसका सिर जो है दीवार में मारने लगे थे, और उसने अपने आप को ऐसे बाजू से प्रोटेक्ट किया। फिर उसने अपनी एक फ्रेंड को फोन किया जो उसकी मददगार थी। इतनी हालत हो गई थी कि उसको पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी। आप सोचो उसका सिर मार देते, वो अगर अपाहिज हो जाती तो उसकी सेवा कौन करता? वो तो जो ऐसा कर रहा है वो सेवा करने के भी लायक नहीं है ना। पुलिस कंप्लेंट लिखानी पड़ी, पर उसने बाबा को तो छोड़ा नहीं। अल्टीमेटली बाबा के घर में सरेंडर हो गई, और इतनी खुश है, इतनी खुश है। और वही भाई जिसने पीटा, उनमें से एक भाई कहता है मैं ज्ञान सुनना चाहता हूँ, मैं सब करना चाहता हूँ, पर मैं मम्मी से डरता हूँ। क्योंकि उसको भी रियलाइज हो रहा है जो कर रही है वो अच्छा है। ये उसका एग्जाम्पल है, और अब उसकी जो स्थिति है बहुत पावरफुल है। दीदी कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? आप कुछ कह रहे हैं पूनम बहन? दीदी कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? कौन सी क्लास की? वो यहाँ नहीं है। ओके। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि सहन किया, और अपने देखो, एक है पति ने मारा, वो एक और बात होती है, अपनी माँ ने और अपने भाइयों ने, उसका जो दुख होता है वो एक और लेवल का होता है। जिसके माँ, जिसको तुम ट्रस्ट करते हो कि जो तुम्हारी पालना करती है, बड़ा करने के निमित्त बनती है, वो है ना। और उसने मेरे साथ ये भी शेयर किया कि मेरे फादर जिनसे मुझे इतना ज्यादा मोह है, वो देख रहे थे, उन्होंने भी अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तो नष्ट, जो ये बात है ना, नष्टो मोहा बनना, कहती है मेरा मोह नष्ट हो गया। पर उसने अपने घर वालों को छोड़ा नहीं है, घर वालों के लिए बहुत करती है। तो फिर बाबा ने क्या बोला, तुम बाप के बन चुके हो तो अवस्था पक्की होती जाती है, सच्ची दिल पर साहेब राजी। जब सच्चे दिल से हम याद करते हैं तब हमें प्राप्ति होती है। सिर्फ तब याद नहीं करना जब हम मुश्किल में हैं, याद उसको निरंतर करना है। बाबा ने ये भी बोला ना, जो बांधेली नहीं है वो इतना याद नहीं करती है। चलो और बताओ आज बाबा ने क्या कहा।
दीदी बाबा ने कहा कि अब तुम जानते हो कि हम रावण रूपी 5 विकारों के जेल से छुटकारा पा रहे हैं। रावण के जेल से छुटकारा। हमारे लिए जेल क्या क्या है बताओ। एक तो रावण की जेल है दीदी, एक भक्ति की जंजीरें बताई हैं। भक्ति में भी हम फंस जाते हैं। भक्ति जो हमें दे रही थी वो उस लेवल का देना बंद कब कर देती है, जब हम भक्ति को बिजनेस बनाते हैं। जी, हम दिल एक से। गुरुओं की जंजीरें दीदी। और किसकी? गुरुओं की। गुरुओं की। और कौन सी जंजीरें? पति की जंजीरें बताया हुआ है आज मुरली पति में। की, बच्चों की, क्योंकि हम उसमें हम आत्मा से जब प्रेम नहीं करते, शरीर से करते हैं, तो वो जंजीर है। जी, प्रेम करना बंद नहीं करना, प्रेम करना तो जी अच्छी जी। बात है, पर किससे प्रेम करना। हाँ, और बताओ अपनी जंजीरें देखो हमारी कौन सी है। अपनी चेकिंग करते हैं, मेरे को कौन सी चीज फंसा देती है। The specific taste, specific clothes, specific these things, these also are. स्पेसिफिक क्या क्या Specific taste for something. We may, I mean, I have to eat something like this. I have to wear this only or that color only, or stuff like बिल्कुल that. बिल्कुल Also bothers. बिल्कुल, ये हमारी कंफर्ट जोन है ना। मैं ऐसे ही खाती हूँ, मुझे यही पसंद है, मैं यही कपड़ा पहनूंगी, ये वाले जो है हमारे, है ना। बिल्कुल। और कोई? दीदी ड्रामा की अच्छी रीति को बुद्धि में रखो। ड्रामा की अच्छी रीति को बुद्धि में रखो। हाँ, पर आप कौन सी चीज में फंसते हो, आप अपना बताओ। अपने अच्छा नहीं भी बताना तो चेक करो कि मेरे को कौन सी चीज है जो बाबा की तरफ से दूसरी तरफ खींच देती है। दीदी अभी भी जैसे साथ में बैठते हैं तो मतलब जो बातें नहीं कहने की होती वो मतलब हम कह जाते हैं, अभी मुझसे निकल भूल जाते हैं वो मुंह से। अच्छा, एक बार ही चेक करो, हम जो नहीं बोलना चाहते हम मुंह से बोल देते हैं, वो कब होता है? दीदी जब दूसरा आदमी जैसे सपोज करो अपने बच्चों के बारे में कुछ कह रहा है तो हम भी अपने बच्चों के बारे में कह जाते हैं, क्योंकि बराबर की एज के होते हैं ना, कुछ ना कुछ निकल जाता है। वो अपने बच्चों के बारे में कहते हैं तो हमें भी जोश आ जाता है, लेकिन हमें बाद में रियलाइज होता है कि हमें ये नहीं कहना चाहिए, चुप रहना चाहिए था ना। क्योंकि क्या है ना, क्योंकि आपको वो चीजें बहुत जबरदस्त फील होती हैं। फीलिंग, बाबा फीलिंग को क्या बोलता है? फ्लू, वायरस है। जब फीलिंग के फ्लू में आ जाते हैं तो हम जैसे अब जब फ्लू होता है, वायरस हो जाता है ना बॉडी में, तो क्या करता है इंसान, अपने काबू में नहीं रहता, अपना कंट्रोल नहीं होता, तो उसको इरिटेशन होती है, कभी रोना आता है, कि अपने कंट्रोल में नहीं है। इसीलिए जैसे आपके बच्चों की कोई बात करे, आपकी हम एज के हैं, आपको अच्छी नहीं लगती कोई अपने बच्चों की बात, आप उनसे शेयर कर लेते हो। तो हमारे को शेयर किससे करनी है? सिर्फ बाबा से या निमित टीचर से। निमित टीचर से भी क्यों शेयर करनी है? बात करने के लिए नहीं, किस लिए करनी है? उस बात के सोल्यूशन के लिए, अदरवाइज नहीं करनी। अदरवाइज हम उस चीज को बढ़ाएंगे, है ना। जैसे अगर मैंने कहा, पता है क्या, आजकल ना बच्चे जरा भी बात नहीं सुनते, इतने बदतमीज है, वो और बदतमीज बनेंगे। आपने तो उस चीज को बिल्कुल पूरा एनर्जी दी। हम जैसे कहते हैं, where the thought goes the energy flows, where the energy flows the thing grows। जितना आप उसको एनर्जी दोगे वो उतना बढ़ेगी। आपने ये सोचा कोई नहीं, परेशान आत्मा अभी ठीक हो जाएगी। कल मेरी बेटी ने क्लास छोड़ दी थी, मैसेज दिया था उसने। हाँ, ईशा नाम दे। ईशा, हाँ, वो कह रही थी उसके ऑफिस में काम है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज ज्वाइन करेगी ना? हाँ जी ज्वाइन करेगी। हाँ, कोई बात नहीं, उसको बोलना जब बाकी बच्चा ना रिकॉर्डिंग सुनते, ठीक है। तो हमें एक क्वेश्चन है, like somebody was really bothering my daughter and me, and I said बेटा कोई नहीं, हमने कभी उसको परेशान किया को छोड़ दो, हाँ, मत ज्यादा सोचो उसके बारे में। तो कभी हमने क्या, what goes comes around, हाँ।
So she said, हो सकता है he is the one who is initiating the nonsense and next जन्म he will भुगतो. मैंने कहा ये तो मैं नहीं जानती, पर I mean, no, we should just think कि चलो हमारे कर्म है उनको करो. Even if he is initiating, एक मिनट, suppose he is initiating the nonsense, तो हमें एक बात को याद रखना है, what I think is going to create my destiny. मैं जो सोचूंगी वो मुझे मिलेगा. अब मैं अगर सोचती हूँ ठीक है मेरा कामिक अकाउंट है, मेरे को ये, और एक भी चीज ऐसी नहीं होती जिसको मैं डिजर्व नहीं करती. हर चीज जो होती है आई डिजर्व इट. एंड उसको पर अगर वो नेक्स्ट लाइफ में उसको लगेगा भी तो हम तो परेशान हो रहे हैं ना. So I was not able to explain. I understand what you are saying and I can relate to it also. लगता है क्योंकि हमारी स्थिति इतनी पावरफुल नहीं बनी है. आपको सिर्फ ये सोचना है कि अगर मैं अपने आप को स्टेबल रखने का एफर्ट करती हूँ और इस सिचुएशन में अपने आप को स्टेबल रखती हूँ तो आपकी डॉटर भी स्टेबल हो जाएगी. आप भी थोड़े हम क्या होता है ना, मैं तेरे को तो बोल रही हूँ सिप्पी, हाँ, बट होता क्या है मेरे खुद के साथ भी हो जाता है. पर मुझे अपने आप को क्या करना पड़ता है, रिमाइंड, नो दिस इज नॉट व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ. मैं अपने आप को चेंज नहीं करूंगी तो मैं दूसरे, तो व्हेन आई टॉक टू माई सेल्फ आई एम एबल टू डू इट, है ना. यू हैव टू रिमेंबर वेयर द थॉट गोज द एनर्जी फ्लोज. मुझे ये याद रखना है, ये डिस्कम्फर्ट में आत्मा है, परेशान आत्मा है, इट्स ओके. हमने ये इस पूरे साइकिल को काफी बार यहाँ किया, फिर से करते हैं. हमारा थॉट आया, उससे मुझे फीलिंग आई, इमोशन क्रिएट हुआ, मैंने एक पर्सपेक्टिव बनाया, दूसरे को उस नजर से देखना शुरू किया, फिर मैंने उसको वापस क्या दिया, चाहे मुख से नहीं बोला, मैंने उसको एक नेगेटिव एनर्जी दी, और मेरा बॉडी लैंग्वेज तो बनेगा ना जैसा मैं सोचूंगी, तो मुझे वापस नेगेटिव एनर्जी मिली, मुझे और इरिटेशन हुई, एक साइकिल ऑफ नेगेटिव एनर्जी शुरू हो गया. ठीक है, इसको स्टॉप करने का एक ही तरीका है, आई डोंट गिव नेगेटिव एनर्जी, आई जस्ट थिंक इसका भी बहुत भला और उसके भले में मेरा भला है. हमें इस चीज को याद रखना है, कैसे भला है. यहाँ पे हम कर चुके हैं इस बात को, कौन बताए. मैं अपने मन से उसको शुभ भावना दे रही हूँ. दीदी, जब हम किसी को मन से शुभ भावना और शुभकामना या दुआएं तो देते हमारे हैं, पास भी वापस आती है, उसके लिए वो भी चेंज हो जाएगा. दैट पर्सन वुड आल्सो चेंज. अल्टीमेट कंटिन्यूअसली वी आर गिविंग, या ही वुड बी 100%. पर हमारे को उसका वेट नहीं करना, क्योंकि हम वेट करेंगे तो फिर निराश हो जाएंगे. जिसका संस्कार बना हुआ है उसको तो बदलने में टाइम लगता है. और जब आप शुभ भावना क्रिएट करते हो, आपके इर्द गिर्द एक बहुत सुंदर ऑरा बन जाता है, विच इज योर प्रोटेक्शन फील्ड. आप और रूहानी से आज बोला ना बाबा ने, तो आपके इर्द गिर्द वो ऑरा बन गया, फिर उसका नेगेटिव का इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ सकता, प्रोवाइडेड आई डू इट. तो आपको इमीडिएटली नहीं भी आया कोई बात नहीं, जब आ गया याद आप तब करें. सुबह अमृत वेले में दूसरा मेथड, जो भी परेशान कर रहा है वो तो करता रहेगा और आपको वो बात बार बार चुभेगी. अमृत वेले बाबा से बात करो कि ये मेरी सिचुएशन है, इसको मुझे पार करना है, मेरे को इसकी शक्ति आज यूज करनी है और अपने आप को बिल्कुल सही बनाना है. बाबा आपसे करवाएगा, ये हो नहीं सकता कि वो ना करवाए. आज मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ अमृत वेले, कल का डे वॉज अ लिटिल काफी सारी चीजें थी, चैलेंज था. तो सुबह अमृत वेले मेरे को बहुत नींद आ रही थी, तो मैं 3:15 बजे उठती हूँ. 3:15 बजे मैंने बोला चलो थोड़ा सा और सो लेते हैं. फिर 15-20 मिनट सोकर मैं उठी हूँ और मेरे को तब भी इतनी ज्यादा नींद आ रही थी. आई केप्ट वॉकिंग एंड आई केप्ट टेलिंग बाबा, मुझे तो आज फिर से एक्सपीरियंस करना ही है. मैं जो योग के एक्सपीरियंस के बिना तो मेरे को बिल्कुल चैन नहीं आएगा. बाबा ने मुझे एक्सपीरियंस करवाया
मैं नहीं सोई और मेरा को एक्सपीरियंस करवाया। क्यों? मैंने बाबा से रिक्वेस्ट करी, बाबा को पता है ये इसको पूरे दिन में इसको जो शक्ति चाहिए फिर इसको नहीं मिलेगी, सारा दिन कंप्लेंट का बॉक्स खुला रहेगा। और बाबा ने मुझे एक्सपीरियंस कराया, आप बोलो बाबा को मुझे इसको पार करना ही है, क्योंकि कराने वाला तो वही है ना। हम तो सिर्फ अपने एक्सपीरियंस से एक दूसरे को बता सकते हैं, पर करेगा बाबा। ठीक है, यूज दीज टू मेथड्स। दीदी हम अपने बच्चों को सिर्फ समझा सकते हैं, और बचपन से ना कहीं हम अच्छे संस्कार अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। हम सिर्फ बच्चों को पढ़ाई में ही लगाए रखते हैं, संस्कार कहीं ना कहीं कमी दे देते हैं। बिल्कुल, हमने पढ़ाई पे इतना जितनी इम्पोर्टेंस दी, थोड़ा सा इन चीजों पे देते तो, पर हमारे को तब पता ही नहीं था। दीदी मैं खुद रियलाइज करती हूँ, मैं बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि कोई दिखावा है, मैं सोचती हूँ मैंने अपने बेटे को सब कुछ दिया, लेकिन अगर मैं उसको ज्यादातर फैमिली से ज्वाइंट रखती, रिश्तेदारी से ज्वाइंट रखती, वो दूर ही रहा, हैदराबाद रहा, बाहर रहा, जल्दी चला गया, तो फैमिली में इतना जल्दी घुल मिल नहीं पाता। मुझे ना आपकी बात क्लियर समझ नहीं आ रही है। तो फैमिली में क्या हो जाता है? फैमिली में मतलब मिलजुल नहीं पाता जल्दी से, किसी के यहाँ जाना है, रिश्तेदारी में जाना है। कोई बात नहीं पूनम बहन, उसका नेचर है ना, कोई बात नहीं। दीदी मैं शेयर करती हूँ, मेरा भाई है वो मतलब मेरे घर में मेरी 55 साल की एज हो रही है, मेरे घर में वो कब से आ रहा, छोटा सा, मेरे से 7 साल छोटा है, 4 साल छोटा है। और दीदी वो इतना बखूबी रिश्तेदारी को निभाता है, और बिजनेस है उनका, और सबसे वाहवाही लेता है। तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ पढ़ो 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 यही करते रहते हैं, है ना। अपने आप को ऐसे गिल्टी मत फील कराओ। हमारी जनरेशन और उनकी जनरेशन में अंतर है। हमारी ये वाली जो जनरेशन है, जो आपकी जनरेशन है, इसमें पढ़ाई पर हम सबने बहुत जोर दिया है। आज के बच्चे देखो, जो यंग बच्चे हैं ना, वो क्या करते हैं, उनका एटीट्यूड डिफरेंट है। वो एक उस टाइम का एक वो लहजा भी होता है, तो हम उसमें बह गए। अब हो गया ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके। Can I say But something? if you remember, Happy, we are मतलब हमारे बड़े पापा ताया जी, वो कितना ये स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन पापा भी सब करते थे, बट हम उस टाइम पे शायद प्रिपेयर्ड नहीं थे मेंटली, हम नहीं अट्रैक्ट हुए, अब रेडी नहीं थे, अब हो गए। था तो सही, हमारे घर में बहुत माहौल था, बहुत संस्कार थे इस टाइप के, पर हम नहीं अट्रैक्ट हुए somehow. Okay, we will talk about it. हाँ जी दीदी, वैल्यूज कभी they can never be taught, पढ़ाई की तरह, they have to be caught, and हर चीज का सही समय होता है। तो अगर वैल्यू सिस्टम सही है, सबका आसपास जो रोल मॉडल्स हैं बच्चों के, तो अपने आप सही समय पे वो वैल्यू सिस्टम जब चैलेंज होगा, तो वो सही वैल्यू सिस्टम निकल के आएगा बाहर। आई हैव दैट कॉन्फिडेंस। एब्सोल्युटली। एंड कोई बच्चा अगर बहुत मिलनसार नहीं है, वो अपने में रहता है, इट इज ऑल राइट। वो कुछ बुरा थोड़ी कर रहे हैं। सबके लिए कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई इंट्रोवर्ट है, वो भी बच्चे का संस्कार तो पिछले जन्म से भी आ रहे हैं ना। वो बच्चे हमारे इस जन्म के हैं, पिछले जन्म में हो सकता है वही हमारे माँ बाप थे, क्या पता, है ना। तो ऐसे मत सोचो जैसे कि हमने वो नहीं किया, उसमें गिल्टी फीलिंग में नहीं आना है। और दूसरा कि हम कौन से माहौल में बड़े हुए, एनवायरनमेंट तो एक चीज है जो हमारे संस्कार बनाती है। हमारे पिछले जन्म, हमारे के संस्कार हमारे ऊपर बहुत पावरफुल होते हैं, वो इस जन्म में चलते हैं। तो उसको छोड़ के आप ये देखो अब मुझे क्या करना है, हो गया जो। दीदी जैसे शाम की क्लास है, तो सॉरी मैं आपसे एक बात कहना चाह रही हूँ। मैं चाह रही हूँ कि बच्चों की क्लास भी है, उसमें यंगस्टर बच्चे हैं, तो मैं चाहती हूँ उनको परिवार में कैसे रहना, क्या करना, तो हम लोग इस चीज की भी क्लास चलाएं, हमारे लिए वो ज्यादा जरूरी है। किस चीज की क्लास? मेरे को क्लियर नहीं आ रहा, आपकी ना उसमें हवा की बहुत आवाज आ रही है। ठीक है दीदी, मैं दूसरा वो लगाती हूँ। मेरे को क्लियर नहीं आ रहा। She wants to a class in which she can teach her children how to deal with relationships and other members of the family. रिलेशनशिप की क्लास कर लेते हैं।
हाँ जी, हाँ जी। रिलेशनशिप परिवार में बच्चों को रहना है, पहले ही क्लास हमारे बच्चों के लिए ये हो तो ज्यादा मतलब अच्छा रहेगा। ठीक है, वो भी करा दें, ठीक है। हाँ जी, आई गॉट द पॉइंट। हाँ जी, और बताओ क्या पॉइंट आया आज मुरली में, बिफोर आई गो टू वरदान। दीदी बाबा ने यही कहा कि याद का चार्ट रखो, आज से रिमाइंड कराया कि कितना समय याद करते हैं, घड़ी घड़ी याद, भूल तो नहीं जाती। बंदेलियां तो मार खाते खाते भी जास्ती से याद करती थी। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हाँ, बाप को याद करने का चार्ट, तो सब चार्ट अपना रखो, जो नहीं रख रहे आज से रखना शुरू कर दो। चार्ट लिखने से मेरे को कई बार क्या सुनने में आता है कि चार्ट लिखते हैं, ओ हमारा चार्ट तो अच्छा है नहीं, तो हमारे को अच्छा नहीं लगता। आपको सिर्फ 2 दिन अच्छा नहीं लगेगा, तीसरे दिन अपने आप चार्ट इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि जब रात को लिखते हैं तो अपनी एनालिसिस करते हैं ना कि क्या मैंने किया क्या नहीं किया, अगले दिन आपको याद रहता है। जो चीजें आज आप भूल रहे हो ना, अगर चार्ट लिखोगे वो याद रहेंगी, ये गारंटी है। बाबा को अगर लेटर लिखना है, आपको नींद भी आ रही है, अब 2 लाइनें लिख दो ना, सिर्फ इतना लिख दो, बाबा आई लव यू, इतना भी बहुत है, बहुत है। दिल से लिखा तो वो भी बहुत है। नींद आ रही है, लिखो बाबा आई एम ओके, बस मेरे को सुला दो अभी, इतना भी बहुत है। आपने बाप को याद किया। बाकी जब आपके पास, जब आपको लगता है आप लिख सकते हो, तो पूरी गाथा सुनानी है बाबा को। डायरी लिखते थे ना पहले, एक टाइम था डायरी लिखते थे, उसको लॉक भी करते थे, छुपाते थे, है ना। और बाबा के पास लिखते हैं तो छुपाने की भी जरूरत नहीं, बाबा तो किसी को बताता ही नहीं कुछ भी। हाँ जी रेखा बहन, आप कुछ कह रहे हैं? दीदी मैंने तो, आपने बताया था ना, मैंने 2 ग्रुप बना लिए। एक अच्छा। में मैं लिखती हूँ बाबा की सारा जो भी मेरे साथ हुआ, सारा दिन किया, और दूसरे को मतलब फॉरवर्ड कर देती हूँ दूसरे ग्रुप में। अच्छा। और फिर नेक्स्ट डे डिलीट कर देती हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखो ना, अब आप करोगे, जो करेगा सो पाएगा, करो। और चार्ट में क्या क्या लिखते हो? सुबह से रात तक का जो भी मैं बाबा का मतलब मुरली सुनी, बाबा की याद में रहे, बाबा के गीत सुने, बाबा का डिस्कशन, मुरली का डिस्कशन हुआ, या मनन चिंतन किया, ये सब लिखती हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, अभी वरदान लेते हैं। कल कल के विजय की नूंद को स्मृति में रख, सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि विजयी को। कल कल के विजय की नूंद, हम सब कौन सी आत्माएं हैं? हमें बाबा ने चुना, तो हम कौन सी आत्माएं? विजयी, विजयी आत्मा। हमने विजय प्राप्त करी थी, हम बाबा के बने थे। अगर आप ये याद रखो कि मेरे को तो विजय मिली ही थी, जिसको 2-3 बार किसी चीज को करने का एक्सपीरियंस हो जाए, तो चौथी बार भी हम कहते हैं ओ ये तो इजी है ना। तो जब हमने विजय कितनी बार प्राप्त करी है, बाबा क्या कहते हैं, ये साइकिल कितनी बार चला? 5000 years. अनगिनत टाइम्स। 5000 years का कितनी बार चला? Many अनलिमिटेड टाइम, अनगिनत टाइम दीदी। हाँ अनगिनत, बिल्कुल। कल कल की विजय की नूंद को स्मृति में रख, इसको याद रखना है। जो परिस्थिति आ जाए, अपने आप को बोलना है मैं तो विजयी आत्मा हूं, मैंने पहले भी विजय प्राप्त करी थी, है ना? सदा निश्चिंत, जब ऐसे करोगे तो निश्चिंत हो जाओगे। बस बस। फिर वो निश्चिंत होना, निश्चय बुद्धि होना, वो तो फिर ऑटोमेटिक प्रोसेस है ना। तो ये आपकी, जैसे कहते हैं ना, जो हुआ ड्रामा रिपीट होगा, तो आपकी विजय को भी कोई टाल नहीं सकता, वो तो है ही। मैं बस बनी हुई कौन सी सत्य की आत्मा। ठीक है, आज हम यही करेंगे योग। बाबा ने बोला ये निश्चय और नशा निश्चिंत बनाता है। हमारा नशा कौन सा है? बाबा ने इसको क्या टाइटल दिया आज मुरली में? शुद्ध नशा। हमें शुद्ध नशा है कि हमारा साथी भगवान है। ठीक है, तो ये आज की मुरली रही। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है? आज एंड में आशा दीदी ने बड़े उससे समझाया कि कैसे
गुलजार दादी ने आत्मा और परमात्मा का डिफरेंस बताया. That was also very interesting. That was very interesting. मातेश्वरी आत्मा मम्मा. परमात्मा, परमात्मा क्या है? पॉइंट ऑफ जितने लाइट. हम में गुण है उसका सागर, We are. वो सागर. और हम भी वो क्या है? जैसे एक बाबा बूंद, शांति, एक बूंद, एक बूंद in comparison to him. सागर की एक बूंद के बराबर हमारी आत्मा और परमात्मा is the whole big ocean. जी, वॉइस राइट. ठीक है. करें योग उन्होंने करें. ये कहा दीदी, मम्मा ने ये समझाया कि आत्मा और परमात्मा में कोई साइज में फर्क नहीं है. जैसे हम है वैसे ही परमात्मा है, सिर्फ वो गुणों और शक्तियों में हमसे ज्यादा है. लेकिन हम सतयुग में जब आते हैं तो हम उसके काफी बराबर, उसके लायक या उसके बाप समान बनते हैं. बाप बाप तो समान नहीं बनते बनते हैं. हैं, हाँ, बाप समान बन जाते हैं. करेक्ट. ठीक है. सिपी आपका जो है ना सिस्टम, उसमें से आपकी वॉइस एको हो रही है, तो इसलिए मेरे को अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी. हाँ, कोई नहीं, वो बीच बीच में हो जाता. हाँ, ठीक है. तो एक और बात हमको याद रखनी है. बाबा अभी जो संदेश आया था थर्सडे का, उसमें भी ये बात कि शिवलिंग के ऊपर पानी चढ़ाते हैं. किसी देवता की प्रतिमा पर हम पानी नहीं चढ़ाते. दूसरा, हम सिर्फ शिव बाबा को, शिव के कोई क्या कहते हैं, भगवान को कहते हैं सागर. देवताओं को सागर नहीं बोलते, क्योंकि अनलिमिटेड सिर्फ एक ही है. देवता की महिमा है पर अलग, कोई देवता सागर नहीं. ये मेरे को तो ये बात थोड़ी सी नहीं लगी, तो इसलिए आपसे शेयर कर रही हूं. जैसे हम कृष्ण को कभी कहते हैं तू प्यार का सागर है, फर्स्ट प्रिंस. जैसा कृष्ण वैसी एक भी और आत्मा नहीं है, उसको भी सागर नहीं कहते. लक्ष्मी, राधा जो उनको, उनकी भी महिमा, पर वो उनको किसी को, देवी को भी सागर नहीं कहते. महिमा में बहुत कुछ कहते हैं. एक समुद्र है, उसको गंगा सागर कहते हैं. किसको? बीच है ना, एक बीच है, मुझे जगह याद नहीं, गंगा सागर. नहीं, वो हम देवताओं की जैसे बात कर रहे हैं ना, हम देवताओं की महिमा गाते हैं. तो किसी को हम बोलते हैं ये देवता तो आप ही थे, तो उसको कई बार एक्सेप्ट करने में हमें थोड़ा समय लगता है. तो क्योंकि देवता पहले जब देवता हैं तब तो उनकी वो महिमा है, पर वो भी नीचे उतरते हैं, क्योंकि उनके अंदर कॉन्स्टेंटली चेंज होते हैं ना, बिकॉज वो शरीर में आते हैं. एक भगवान ही है जो शरीर में नहीं आता, तो वो कांस्टेंट रहता है, वो नीचे ऊपर नहीं चढ़ता. इसलिए मतलब हर चीजों से परे है, इन सारे चक्रों से परे है. जो चक्कर में आ जाता है शिवलिंग भी बना हुआ है, उसको भगवान. शिवलिंग भी बना है दीदी. शिवलिंग, हाँ, शिवलिंग उनका प्रतिमा है, भगवान की प्रतिमा शिवलिंग के रूप में बनाई है, क्योंकि पॉइंट ऑफ लाइट पे फोकस करना सबके लिए मुश्किल हो गया था. शुरू में भी आपको ज्ञान मिला, शुरू का जो ज्ञान है, परमात्मा को पॉइंट ऑफ लाइट नहीं बोला, अंगुष्ठाकार बोला, ताकि लाल लाल गोल गोल, बस इतना. दीदी बताती है, हम जैसे कहते हैं पॉइंट ऑफ लाइट, वो धीरे धीरे ज्ञान मैच्योर होता गया, अव्यक्त वाणियां सुनते गए, उसकी धारणा की हमें बहुत सारी बातें पता चली. तो जब बाबा से पूछा, बाबा ने कहा जिस टाइम जो अप्रोप्रिएट है मैं उस हिसाब से बताता हूँ. जब आप क्लास 1 में हो तो आपको क्लास 10 का सिलेबस नहीं पढ़ाया जाता. ये ठीक है ना. चलिए योग करते हैं. सब कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, कंफर्टेबल, अलर्ट. शरीर को बिल्कुल स्थिर कर देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. जब शरीर को स्थिर करते हैं तो हमारा योग इम्प्रूव हो जाता है. एकाग्रता पहले शरीर की, शरीर को स्थिर करते हुए अनुभव करें
जैसे सारी एनर्जी हम पैरों से लेकर सिर तक विड्रॉ कर रहे हैं और उस एनर्जी को फोकस कर रहे हैं स्वयं पर, ज्योति बिंदु सितारे पे। गिव योरसेल्फ 1 minute to do that. और सारा ध्यान स्वयं पर। मैं ज्योति बिंदु सितारा इस शरीर में चमक रहा हूं। अपने आप को शरीर से अलग महसूस करते हुए अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होंगे। श्रेष्ठ स्वमान का शुद्ध नशा। मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूं। मुझे स्वयं प्रभु ने चुना, अपना बनाया। मुझ पर प्रेम लुटाया। उस असीम प्रेम ने मुझे कितना निश्चय बुद्धि बनाया। ये कैसा अद्भुत नशा है, निश्चय है, जो मुझे हर बात से निश्चिंत करता है। मैं थी निश्चिंत आत्मा हूं। प्रभु प्रेम में मगन रहने वाली आत्मा हूं। तो चलते हैं उस प्रभु के पास। इस शरीर से बाहर चल पड़े परम धाम में, सेकंड में पहुंच जाए। परम धाम मेरे पिता का घर, मेरा घर। यहाँ के कंफर्ट को, फ्रीडम को और बाबा के साथ को अनुभव करें। वो मेरा पिता है, माता है, मेरा सब कुछ है।
बाबा की किरणों में जैसे मैं समा गई हूँ, उस परम पिता के लाड को अनुभव करें। और अब यहां से नीचे उतरे, आ जाए सूक्ष्म बदन, फरिश्ता ड्रेस धारण कर ले, बाप दादा के सामने बाबा की दृष्टि अनुभव करेंगे। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मुझ आत्मा को देख रहे हैं, और मैं भी बाबा की प्रकृति में, नैनों में समा गई। ये दृष्टि का लेन देन, ये सुखदायी लेन देन। और अब यहां से मैं फरिश्ता वापस अपने स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर से अलाइन हो जाए। जिस असीम स्नेह को, लाड को हमने अनुभव किया, इसी की स्मृति ने, इसी अनुभव ने मुझे निश्चय बुद्धि, निश्चिंत बना दिया। आज सारा दिन हम हर परिस्थिति में स्वयं को निश्चिंत अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति।